हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शरीफ एसआर ग्रुप ट्यूशन के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम करता हूं। आज स्टैंडर्ड 10 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का हम पहला लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हाँ फ्रेंड्स, अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब होता है कि सारी मुश्किलों के खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ या सामने, ऑड्स का मतलब होता है परेशानियाँ। इस लेसन में हम देखेंगे किस तरह से गांव के लोग या छोटे लोकेशन के लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपस में एक दूसरे की मदद से और उनके दृढ़ इरादे से अपनी मुश्किलों को अपने टीम वर्क से सॉल्व करते हैं। इस लेसन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में ताजपुर गांव की स्टोरी है, एक रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में। और ये जो गांव है वो गुड़गांव के पास में है। दूसरा जो पार्ट है उसमें सीतापुर नाम का एक गांव है यूपी में, जहां पे लोग अपने घरों पे सोलर पैनल्स को लगा रहे हैं। और तीसरा पार्ट है वो पलक्कड़ जो केरला में है, वहां की एक लाइब्रेरी के बारे में है जो खास करके औरतों के लिए बनाई गई है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जिसका टाइटल है ट्रैक्स टू ताजनगर। फॉर 25 years रेसिडेंट्स ऑफ ताजनगर विलेज नियर गुड़गांव लॉबीड फॉर अ रेलवे स्टेशन इन देयर विलेज। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा इस लेसन को, ताकि आपको रीडिंग में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको हेल्प रहेगी। 25 सालों तक लगातार ताजपुर गांव के लोगों ने अपने गांव में रेलवे स्टेशन के लिए लॉबिंग किया। लॉबिंग करना मतलब कि काफ़ी मेहनत मशक्क़त करना। When their demand was not met, the villagers decided to take matters into their own hands. लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी जब उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो लोगों ने उसको अपने हाथों से सॉल्व करने का डिसीजन लिया। They pulled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own. उन्होंने साथ मिलके 21 लाख रुपए जमा किए और अपने हाथों से खुद अपने गांव का रेलवे स्टेशन बनाया। Most of the 3000 people living in the village are farmers. इस गांव में 3000 के करीब लोग रहते हैं और ज़्यादातर लोग इसमें फार्मर्स हैं। But such was the burning desire to have a station in the village. Everybody contributed according to their capacity. और गांव वालों को अपने गांव में स्टेशन बनाने की जो डिज़ायर, जो उनकी इच्छा थी, वो इतनी दृढ़ थी कि सब ने मिलकर इसके लिए कंट्रीब्यूट किया और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैसे दिए। रेंजिंग फ्रॉम 3000 रुपीज़ टू 75,000 रुपीज़, और कम से कम 3000 और ज़्यादा से ज़्यादा 75,000 तक लोगों ने पैसे दिए, डोनेट किए। दे डोनेटेड मनी फॉर द स्टेशन एंड वी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन इन जनवरी 2008, सेड रणजीत सिंह, अ फॉर्मर विलेज सरपंच। इस गांव के किसी पुराने सरपंच रणजीत सिंह ने बताया कि लोगों ने पैसे डोनेट किए इस स्टेशन को बनाने के लिए और जनवरी 2008 में इसका काम शुरू हुआ। आगे क्या हुआ? देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज हु नीड टू गो टू गुड़गांव, दिल्ली एंड रेवर। गांव में काफ़ी सारे लोगों को किसी न किसी काम से गुड़गांव, दिल्ली या रेवर जाने की ज़रूरत पड़ती थी। देर आर स्टूडेंट्स हु गो टू कॉलेजेस, और गांव के स्टूडेंट्स को कॉलेज भी जाना पड़ता था। टिल नाउ वी हैड टू आइदर गो टू हलीमंडी और पार्टली टू कैच अ ट्रेन। लेकिन अभी तक गाँव के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए हलीमंडी या पाटली तक जाने की ज़रूरत पड़ती थी। बोथ द स्टेशंस आर 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ताजनगर, और ये दोनों ही स्टेशन हलीमंडी और पाटली ताजनगर से 6 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और 6 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है किसी भी गांव के लेवल पे अगर सोचा जाए। वी थॉट व्हेन द रेलवे लाइन्स पास्ड थ्रू द विलेज वी वुड हैव अ स्टेशन हियर। गाँव के लोगों ने सोचा कि जब उनके गाँव से रेलवे लाइन पास हुई तो उनके गाँव में रेलवे स्टेशन भी बनेगा। बट that didn't happen, लेकिन वैसा नहीं हुआ। So we raised the demand in 1982 and have been continuously asking for it, but the railways told us that they did not have funds. तो इसलिए इन्होंने 1982 से लगातार अपने गांव में रेलवे स्टेशन की डिमांड करना शुरू की, लेकिन रेलवे अथॉरिटीज़ ने ये कह के मना कर दिया कि उनके पास में फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है। So finally we decided to craft our own destiny, said हुकुमचंद, a member of the committee. हुकुमचंद जो कि कमेटी के मेंबर हैं गांव की, उन्होंने ये बताया कि फिर फाइनली जब रेलवेज ने उन्हें मना किया तो उन्होंने खुद अपना नसीब अपने हाथों से लिखने की ठान ली। As a result, the panchayat passed a resolution in 2008 saying that since the railway was not able to build a station for them, they would do it for themselves and with their own money. और अंत में 2008 में पंचायत ने एक रिजोल्यूशन पास किया, एक ठराव पास किया, जिसमें यह डिसाइड किया गया
कि अब हम लोग खुद अपना स्टेशन बनाएंगे अपने हाथों से, क्योंकि रेलवे वो काम करने से मना कर रहा था। Soon an 11-member team was formed and the team started collecting money from villagers। और जल्दी ही 11 लोगों की कमेटी बनाई गई और उन्होंने लोगों से पैसा कलेक्ट करना शुरू किया। On 7 January 2010, as a result of their efforts, the first railway station in the country on which the railway did not have to spend a single rupee started operations। और 7 जनवरी 2010 को गांव वालों की मेहनत की बदौलत देश में पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बना और स्टार्ट हुआ जिसमें रेलवे अथॉरिटी को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। तो ये था इस लेसन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है सीतापुर लाइट। इन रूरल उत्तर प्रदेश ओवर 60% ऑफ हाउस होल्ड्स आर विदाउट पावर। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 60% से भी ज़्यादा जो घर हैं वो बिना बिजली के हैं, मतलब वहाँ अभी भी पावर नहीं पहुँचा है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इज़ वन सच प्लेस विथ नो पावर। और सीतापुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अभी भी पावर नहीं पहुँचा है, वो एक प्लेस है। अ स्मॉल सोशल एंटरप्राइज कोल्ड मेरा गांव पावर इज़ ट्राइंग टू चेंज थिंग्स। लेकिन एक छोटा सा सोशल एंटरप्राइज है जिसका नाम है मेरा गांव पावर, वो वहाँ पे बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। दे आर पुटिंग 2 सोलर पैनल्स एट अ टाइम। ये लोग एक वक्त में घरों में 2 सोलर पैनल्स लगाने का काम कर रहे हैं। In just over a year, MGP has connected more than 3,500 customers to solar power mini grids at a village level। और 1 साल के करीब के वक्त में MGP ने 3500 से ज़्यादा कस्टमर्स को सोलर की मिनी पावर ग्रिड से जोड़ने का काम कर दिया है। There are a large number of people in the village who village by village, MGP is building a network of low-cost solar microgrids that provide 2 LED lights and a mobile charging point to all paying households at a cost of 25 rupees per week। MGP ने हर गांव में जा करके उन घरों को जो हर हफ्ते 25 रुपये जमा कर सकते हैं, दे सकते हैं, उनको 2 LED लाइट और एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगाने की फैसिलिटी शुरू कर दी है। दैट इज़ चीपर देन केरोसिन विच कैन कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल अक्रॉस अ मंथ। और ये जो रकम है हर हफ्ते 25 रुपया, वो केरोसिन के खर्चे से काफ़ी कम है, जो कि महीने के हिसाब से दुगना होता है। सोलर पावर एज अ स्मोकलेस सोर्स ऑफ लाइट कम्स विथ एडेड बेनिफिट्स टू कस्टमर हेल्थ। और सोलर पावर से मिलने वाली जो रोशनी है वो उसमें कोई धुआं भी नहीं होता, और साथ साथ में उसके हेल्थ के बेनिफिट, स्वास्थ्य के बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इंस्टॉलिंग अ माइक्रो ग्रिड इज़ अ ग्रैंड इवेंट इन द विलेज एंड एवरीवन गेट्स इन्वॉल्व्ड। और गांव में माइक्रो ग्रिड को लगाने का जो काम है वो किसी उत्सव से कम नहीं है। इन द विलेज ऑफ डमडमपुरा द टीम मैप्स द विलेज हाउस बाय हाउस बीनीथ द स्corching midday sun, वर्किंग आउट where to place each wire so as to connect customer to the power source। और डमडमपुरा नाम का जो गांव है वहाँ पे MGP की जो टीम है वो हर घर का सही से मुआयना कर रही है भरी गर्मी में, तपती गर्मी में, ताकि वो ये अंदाज़ा लगा सकें कि वायर को कनेक्ट करके किस तरह से कस्टमर के घर को सोलर पावर से कनेक्ट किया जा सकता है। सम हाउस होल्डर्स ज्वाइन इन वाइल अदर्स लुक ऑन, कॉलिंग आउट ऑर्डर्स और वॉचिंग द क्यूरियस प्रोसीडिंग्स वाइड आइड। कुछ जो लोग हैं गांव के वो इस काम में हेल्प करते हैं, या तो कुछ सिर्फ खड़े रह करके इसको देखते हैं जो ये काम हो रहा है, और ये जो देख रहे हैं वो उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाता है। द रूफ ऑफ अ स्टर्डी brick walled home in each village is always chosen as the site for the panels and the battery। और इस सोलर पैनल और बैटरी के को फिट करने के लिए मजबूत दीवार की छत को ही चुना जाता है। एजाज वन ऑफ द कंपनीज फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम द लोकल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ऑफ रेउसा इंस्टॉल्स द पैनल इन अ साउदर्ली डायरेक्शन टू कैप्चर एज मच सनलाइट एज पॉसिबल। एजाज जो रेउसा ब्लॉक का एक रहने वाला इलेक्ट्रिशियन है जिसने शुरू से ही इस कंपनी में नौकरी की है, वो हमेशा पैनल को दक्षिण दिशा की तरफ लगाता है, जिससे कि
ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल हो सके सोलर पावर बनाने के लिए। वी आर सेविंग अवर एनवायरनमेंट विद दीज लाइट्स एंड देयर इज़ नो पॉल्यूशन इन होम्स ईदर, सेज अ फार्मर फ्रॉम द विलेज। गांव के एक फार्मर का कहना है कि इस तरह से हम हमारे पर्यावरण का भी बचाव कर रहे हैं और साथ साथ में इसमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता। न्यू बिजनेसेस आर स्टार्टिंग टू इमर्ज अमंग्स द कस्टमर्स टू, सेज अनदर। दूसरे गांव वाले का कहना है कि इसकी वजह से गांव में दूसरे भी व्यवसाय के चांस बढ़ गए हैं। इन वन विलेज कस्टमर्स आर यूजिंग द लाइट टू व्यू साड़ीज बाय नाइट, और दूसरे किसी गांव में लोगों ने रात के वक्त में साड़ियां बुनने का काम शुरू कर दिया है। इन अनदर वन मैन नाउ हैज अ नाइट बिजनेस मेकिंग प्लास्टिक टेबल क्लॉथ, और दूसरे गांव में लोगों ने रात के वक्त में टेबल के प्लास्टिक के क्लोथ्स बनाने का काम शुरू कर दिया है। इट्स नाइस टू हैव लाइट व्हाइल वी कुक एंड ईट, आवर चिल्ड्रन आर ऑल्सो स्टडीइंग मोर नाउ। खाना खाते वक्त और पकाते वक्त अगर उजाला हो तो वो बहुत ही अच्छी बात लगती है, और अब हमारे बच्चे भी काफ़ी देर तक पढ़ते हैं। इस स्टोरी का तीसरा पार्ट है जिसमें पलक्कड़ की लाइब्रेरी के बारे में, पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बात है। पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी इन केरला, द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ बीन अप एंड रनिंग सिंस सितंबर 2013। केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक लाइब्रेरी सितंबर 2013 से लगातार काम कर रही है। इट इज़ अ फाइन मॉडर्न लाइब्रेरी, ये एक बहुत ही अच्छी मॉडर्न लाइब्रेरी है। अ सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का एक बहुत ही बड़ा सेंटर है। नॉलेज, विजडम, कल्चरल एक्टिविटीज़, रिसर्च एंड रेफरेंस, और ये साथ साथ में नॉलेज का, ज्ञान का, विजडम का और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का, रिसर्च और रेफरेंस का भी एक बहुत ही बड़ा सेंटर माना जाता है। बट इट हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज़ फॉर डिफरेंट रीजन्स, लेकिन पिछले कुछ समय से ये किसी दूसरे रीज़न से भी न्यूज़ में रही है। अ थर्ड ऑफ इट्स 1000 मेंबर्स आर वीमेन। इस लाइब्रेरी के 1000 मेंबर्स में से 1/3 जो मेंबर हैं वो औरतें हैं। दीज वीमेन सपोर्टेड बाय द शेयर्ड स्पेस द लाइब्रेरी ऑफर्ड देम लॉन्च्ड अ वीमेन्स यूनिट इन February 2014। इस लाइब्रेरी की तरफ से जो स्पेस इन औरतों को दी गई है उसकी मदद से यहाँ की औरतों का वीमेंस यूनिट स्टार्ट किया है फरवरी 2014 में। द यूनिट गोट टुगेदर टू डिस्कस मेथड्स ऑफ एम्पावरिंग वीमेन, और ये जो यूनिट की औरतें हैं वो आपस में मिल के औरतों की तरक्की और उनके उद्धार के लिए कुछ ना कुछ मेथड्स को डिस्कस करते हैं। द लाइब्रेरी ओपन इट्स हॉल्स फॉर फिल्म स्क्रीनिंग, workshops in home economics or gardening, child care or the arts, and for women to get help in managing family conflicts, legal disputes and professional problems। इस लाइब्रेरी ने अपने हॉल्स को न सिर्फ फिल्म स्क्रीनिंग के लिए बल्कि घरेलू इकोनॉमिक्स, गार्डनिंग, चाइल्ड केयर और आर्ट्स जैसी वर्कशॉप्स के लिए भी ओपन किया है। एंड फॉर वीमेन टू गेट हेल्प इन मैनेजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, और साथ साथ में अगर औरतों को घर की कोई परेशानियां हैं या उनको लीगल कोई हेल्प चाहिए लीगल डिस्प्यूट्स में, या उन्हें कामकाज के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसके लिए भी ये वर्कशॉप्स वहाँ पे किए जाते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी पॉइंटेड आउट दैट थ्रू रीडिंग वीमेन वुड रियलाइज देयर ओन स्ट्रेंथ एंड फोर्ज अ यूनिटी। लाइब्रेरी के सेक्रेटरी का यह मानना है कि रीडिंग की मदद से औरतों में एक नई स्ट्रेंथ आएगी और वो एकजुट होकर के काम कर सकेंगी। It was noted that the lending libraries of earlier times were disappearing and the present rural reading rooms were too often full of only male readers। और अक्सर ये देखा गया है कि पुराने वक्त की जो लैंडिंग लाइब्रेरीज हैं वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, और अभी फ़िलहाल जो रीडिंग रूम्स बचे हैं, लाइब्रेरीज बची हैं, उसमें अक्सर मेल रीडर्स यानी कि आदमी ज़्यादा होते हैं, औरतें कम। The unit discussed that if the once well-read women of Kerala continue to squander their hours in front of television, it would encourage a climate in which women are afraid to go out after dark। और इस यूनिट ने ये डिस्कस किया और ये इस बात के नतीजे पे आए कि एक वक्त में जो केरला की औरतें बहुत पढ़ी लिखी हुआ करती थी, वो आजकल अपना जो वक्त है वो टेलीविज़न को देखने में बर्बाद कर रही हैं। और इसका नतीजा ये होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो रात के वक्त अंधेरे में बाहर निकलने से भी घबराएंगी।
So the unit has formulated plans on opening separate reading rooms for women. तो इसलिए इस यूनिट ने कुछ प्लान्स बनाए हैं औरतों के लिए अलग रीडिंग रूम्स बनाने के. पलक्कड's district library stands tall as a beacon to encourage women's empowerment through classes, clubs, workshops and reading rooms. पलक्कड़ की ये पब्लिक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी औरतों की तरक्की और उनके उद्धार के लिए एक बीकन यानी कि मशाल के रूप में है, जिसने अलग अलग क्लासेस, क्लब्स और वर्कशॉप्स बना करके, रीडिंग रूम्स बना करके उनकी तरक्की के लिए काम किए हैं. एंड देन देर आर द बुक्स विच विल प्रोवाइड द वीमेन द स्ट्रेंथ दे नीड टू मेक गुड यूज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज. और साथ साथ में वहाँ बुक्स तो हैं ही जो इन औरतों को एक स्ट्रेंथ देंगे, ताकत देंगे, जिससे कि वो उनको मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का सही इस्तेमाल कर सकेंगे. तो फ्रेंड्स, हमने इस लेसन में देखा कि किस तरह से 3 अलग अलग स्टोरीज़ के ज़रिए हमको किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए एक अच्छा सा बहुत मैसेज दिया गया है. किस तरह से छोटे से गांव के लोगों ने मिल करके अपने ही पैसों से रेलवे स्टेशन बनाया. और दूसरी स्टोरी में ये बताया कि किस तरह से गांव के लोग जो हैं अब वो सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि वो एनवायरनमेंट को बचा सकें और पोल्यूशन को कम कर सके. और विमेन एम्पावरमेंट के लिए किस तरह से केरला की एक लाइब्रेरी ने यूनिट बना करके औरतों का उनकी मदद की है. तो ये था हमारा आज का लेसन. और साथ साथ में आगे आपको ग्लोसरी भी दी जा रही है और इस ग्लोसरी में दिए गए हर हार्ड वर्ड्स को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छे से बिल्डअप हो. इस लेसन को एक बार फिर से अगर देखें, कोशिश करें इसको ध्यान से समझने की. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.